अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का अब तक प्रोग्राम लेकर मैं अर्शद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। महकमा दही तरक्की का VLW रिश्वत लेते हुए उड़ी में गिरफ्तार। सोपोर पुतुका हादसा 8 अफराद जख्मी। जम्मू हवाला रेकेट में मलूस अफराद वजीर बाबू सिंह को जल्द तलाश किया जाएगा, दिलबाग सिंह। अदबी मरकज कमरात जम्मू कश्मीर का 41वां सालाना कशिर कॉन्फ्रेंस का इनकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ख्वाजाबाग बारामूला में मुनक्किद किया गया। माली साल 2022-23 को पहले दिन राहत के बाद मुल्क में ऑयल मार्केट कंपनी ने हफ्ता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा का सिलसिला फिर शुरू किया। तेल कंपनी ने गुज़िश्ता 12 दिनों में ईंधन की कीमतों में 10 बार इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 61 पैसे फी लीटर और डीजल 93 रुपये 87 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वाजिबुल अदा हुकूमत की वागुजारी का मुतालबा लेकर सीनियर कंट्रैक्टर्स एक्शन कमेटी का श्रीनगर में जोरदार एहतजाज। कोऑर्डिनेशन कमेटी को रिप्रेजेंट करता हूँ एज चेयरमैन, और इससे पहले भी आए दिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोटेस्ट किए हैं। इससे आप बाकी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होती रही होगी। अब मसला ये है कि प्रोटेस्ट इस अभी जो कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्क डन काम करते हैं उसके बाद पेमेंट्स टाइम पे उनको मौसूल नहीं होती है। इसकी वजह यही है, या तो मतलब इसमें जो मतलब ये बोलते हैं कि ये लाइबिलिटी लिस्ट में डाल दी काम, और जैसे 2014 में सैलाब आया उसमें भी एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई। लाइबिलिटी क्रिएशन एक दिन में तो नहीं हुई, ये 2014 से हुई। आपको पता होगा 2014 में जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद जो डिवास्टेशन हुई उस पैमाने पे, तो काम भी बहुत सारे हुए। तो एक दिन में ये किसी ठेकेदार ने मुकम्मल नहीं किया, 1-2 साल लग गए। अब ये है कि जो विद इन अलॉटमेंट हमने काम किए हुए हैं तो उसकी हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। वो लाइबिलिटी आप हमें मतलब कागजात कर दीजिए। जैसे कि आप समझते हैं कि हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स में भी उस वक्त काम, हम ये नहीं कहते हम किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी ब्लैक टॉपिंग की है। उनका आपने जो फाइल वहाँ पे ही उन्होंने अपने केस प्लीड किया, उनकी पेमेंट आपने विद इन अलॉटमेंट रिलीज की है। लेकिन जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की फाइल है आपने वो नजरअंदाज कर दी। जनाब हाल ही में आपने एक कमेटी का गठन किया जिसमें आपने फाइनेंशियल कमिश्नर को चेयरमैन बनाया हुआ है और बाकी 4 ऑनरेबल मेंबरान भी है। आप लाइबिलिटी को आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये पाइल अप हुई है, उसकी ग्रीवियंस कर लीजिए। देखिए ऑनरेबल गवर्नर LG इंतजामिया से हमारी यही इल्तिजा और अपील है कि देखिए जी कॉन्ट्रैक्टर्स आपके शाना बशाना काम करते हैं आपके तामीर तरक्की के लिए। अब जब यही मतलब बैक फुट पे आ जाएंगे तो ये जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जो ये डेवलपमेंट मॉडल है, वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। ये जो लायबिलिटी का अमाउंट है कितना होगा? ये तकरीबन 100 करोड़ के करीब होगा। 2014 से पाइल अप हुआ है तकरीबन 2018 तक। तो जी इसकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई एग्जीक्यूशन हुई है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है? देखिए अभी क्या करंट सिनेरियो है? बिल्कुल ये आपका सही सवाल है। देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक बिजनेसमैन है। देखिए वो कॉन्ट्रैक्टर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उनके आला हुकाम उनको मतलब काम करने का हुक्म नहीं देंगे। देखिए सड़कें तामीर करनी है या फंड्स पे ब्रीच हुए, ये खुद तब तक काम नहीं कर सकता क्योंकि ये इज लायबल टू क्राइम। अगर वो खुद काम करेगा तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, चीफ इंजीनियर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास एक उनकी रिक्विजिशन लेटर्स है जिसपे ये काम हुआ है कि ये ऐसे काम नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर एक पैरेलल गवर्नमेंट चाहता है। जैसे कि एक ब्यूरोक्रेट ने एक बारी वो एक स्टेटमेंट दी थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने मन चाहे मुतालबात पे काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? जी और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। हम इनको कहते हैं एक सिट टीम आप बिठाइए, उनसे एक इन्वेस्टिगेशन कराइए, हमें भी इसमें बुलाइए। आप देखिए कि लूप होल्स कहाँ पे है। लेकिन आप वादी कश्मीर में दर्जा हरारत मुसलसल मामूल से ज़्यादा दर्ज होने से मौसमी बहार में मौसमी गर्मा जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शुमाली कश्मीर में 1-2 मुकामात पर हल्की बारिशें मुतवक्का है। इन्होंने कहा कि बाद अज़ा वादी में 8 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा सेहत व तबी तालीम के उम्मीदवारों ने हतमी फरिश्तों की इजरागी का मुतालबा लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार एहतजाज किया।
करने का पर्पस क्या है आपका? मेरा नाम यासिर है, मैं बारामूला से आया हूँ। हम जो कि सारे यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पेंडिंग है, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। हम यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा हमें मिल नहीं रहा है। JKSSB की तरफ से हमारा एग्जाम हुआ था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, उसमें लगभग 1200 पोस्ट थी। हमने उसका एग्जाम भी दिया, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी किया। हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग 2-3 महीने हो गए, अभी हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ ही नहीं रही है। अब हम कभी कोर्ट जा रहे हैं, वो अभी वहां से बोल रहे हैं JKSSB वाले की आपका जी कोर्ट में मसले पेंडिंग है, वहां पे आपको स्टे लाया एकेडमिक अरेंजमेंट वालों ने, जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं GMC श्रीनगर में, GMC जम्मू में, बाकी मतलब हॉस्पिटल्स में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टे लाया है। अब उनके पास तो पैसे हैं, वो मतलब क्या करते हैं कि अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन या कुछ मार्जिन अपनी एडवोकेट्स के लिए रखते हैं। बड़े बड़े एडवोकेट्स हायर किए हैं उन्होंने। हमारे पास ना तो पैसा है ना तो काम है। हमने सिर्फ सारा कुछ एग्जाम के लिए दिया था ताकि मतलब हमें ये हो कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गई, लेकिन हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ नहीं रही है। फिर हम कैट में भी गए, फिर हम हाई कोर्ट में भी गए, वो बोल रहे हैं कि अभी तक हमारी जो है ये केस जो है वो अभी तक उसकी जो हियरिंग है वो डिले पे डिले होती जा रही है। डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें बहुत ये प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है। वो बोल रहे हैं कि यार आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? अब हम क्या कर सकते हैं? नए पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, यार आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? आपके साथ बाकी ने एग्जाम दिया था, उन्होंने ज्वाइन भी किया। अब हम बैठे हैं, लेकिन अब हम करें क्या? अब हमें समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करेंगे। अब हम लेकिन हम JKSSB का, LG का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट रखी, लेकिन उसका फायदा मिल नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमने अभी तक ज्वाइन किया नहीं है। अब हम ये सिर्फ चाहते हैं कि प्लीज LG साहब से हम गुजारिश करते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे केस को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ताकि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, ताकि हम डिप्रेशन। मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल ने आज कहा कि वो उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे जो पार्टी जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की वापसी। सुनील डिम्पल ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत का इशारा भी दिया है। रियासत का दर्जा दे वापस, जिस तरीके से मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे। हमारे जो कानून हमसे छीने गए हैं, महाराजा जी की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट, बेरोजगारी के लोगों को लेकर के क्या इनका मंसूबा है, ये सारी बातें जब स्पष्टीकरण एक रोड मैप उनकी तरफ से आएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ये इसके ऊपर सोच विचार किया जा सकता है और किसी के साथ भी अलायंस हो सकता है। ये फैसला 1 करोड़ 30 लाख आवाम, जिसकी आवाज इस समय मिशन स्टेटहुड बना हुआ है, और 5 अगस्त 2019 के बाद ही हमने एक जंग का ऐलान किया था कि हम रियासत का दर्जा वापस लेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। और जो तलवार मूव रोका गया है, हमारा भाईचारा रोका गया है, मजहबों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जम्मू की अलग से मांगे हैं, कश्मीर की अलग से मांगे हैं, चिनाव वैली पीर पंजाब की अलग से मांगे हैं, लद्दाख की अलग से मांगे हैं। ये सारी मांगों का एक आवाज जो है इस समय मिशन स्टेटहुड है, और मिशन स्टेटहुड POK गिलगिट बल्टिस्तान को भी आजाद करा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं तमाम राजनीतिक दलों को, आम आदमी पार्टी की को भी ज्वाइनिंग करना, नहीं ज्वाइनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले महीने केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, तब तक रोड मैप भी क्लियर हो जाएगा, और तमाम जो नेता लोग जा रहे हैं उनको भी ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि हम सबको मिलकर के हमने पहले दिन से ही ये कोशिश की है कि हम तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है, जम्मू के संगठन है, कश्मीर के संगठन है, सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, आपसी भाईचारा इकट्ठा कर रहे हैं, हर धर्मों के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हमें बांटने के लिए कभी कश्मीर फाइल के नाम के ऊपर, कश्मीर मिसाइल के नाम के ऊपर मिसाइल भी छोड़ दी जाती है, नफरतों की दीवारें खड़ी करने के लिए, हमारे मजहबों के बीच में दरारें पैदा करने के लिए। तो ये सारे बैठ करके हम एक खाका तैयार करेंगे, और आम आदमी पार्टी का भी तब तक मुआक्कफ स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा कि वो रियासत को लेकर के क्या एजेंडा है, क्या उनका स्टैंड है। ये सारी बातों का जानकारी होना बड़ा जरूरी है। ऐसे तो बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, हर रोज कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में, अपनी पार्टी में चल रहा है। ये लोग, आम लोग कुछ करते रहते हैं शामिल, लेकिन एक सीजन्ड नेता, नुमाइंदा रियासत का वही होता है जब तक अवाम की बातें स्पष्टीकरण नहीं हो,
तब तक अलायंस का संभव होना, शमूलियत होना, ये थोड़ी मुश्किलें आती है और इस समय मिशन स्टेट। देखिए, आप पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये क्यों पूछते हैं, और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुनील डिम्पल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ये संदर्भ में आप पत्रकार मित्रों को ये कहना चाहता हूं कि शामिल होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं होती। मिशन स्टेटहुड का एक रोड मैप है, ठीक है, बातचीत का दौर हमारा चल रहा है, लेकिन उसके पहले क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आना बेहद जरूरी है कि उनका रोड मैप क्या है। हमारे रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की जो विरासत हमको दी गई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के, एक साथ हम चाहते हैं फिर से रियासत को वापस लेना, और साथ में हम अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से अपना स्टेट सब्जेक्ट भी हम वापस चाहते हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं, हम पीओ की गिलगित बल्टिस्तान को भी आजाद करा के जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करना चाहते हैं। तो जब ये बातें का स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका रोड मैप आएगा, ठीक है, बातचीत का सिलसिला जारी है, बातें होती रहती है। हम तो पहले दिन से ही, अब अमित शाह जी को मैं 3 दिन पहले मिला था तो चर्चा का बाजार ये भी गर्म हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी में सुनील डिम्पल शामिल हो रहे हैं कभी, और आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल अलायंस किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि पहले और शामिल होना या नहीं होना, ये किसी भी तरह, अच्छे से लोग जा रहे हैं, मेरे बड़े बहुत से मित्र जो हैं वो गए हैं पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, लेकिन मिशन स्टेटहुड एक आवाज है जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख जनता की, 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की। उन 5 अगस्त 2019 को जो हमसे छीना गया है वो आवाज बन चुका है। इसलिए ये रोड मैप, और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद केजरीवाल साहब अगले महीने जम्मू में आ रहे हैं, तब तक उनको अपना ये क्लैरिफिकेशन, ये स्टैंड, ये रोड मैप क्लियर कर देना चाहिए कि 370 को लेकर के, 35A को लेकर के, राज्य के दर्जे की वापसी को लेकर के, पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को लेकर के, दरबार मूव को लेकर के, महाराजा जी की दी हुई विरासत और उनके कानूनों को लेकर के, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड और मौक़िफ़ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का जम्मू हवाला रैकेट में साबिका वजीर बाबू सिंह का नाम सामने आने पर कहना है कि जिस जगह से ये पैसा आया वो जहां जा रहा था उससे लगता है कि उसके कनेक्शंस मिलिटेंसी और अलहदगी पसंद के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बारामूला जिला के सोपोर के पुतखा इलाके में हफ्ते को एक गाड़ी के 3 दिगर गाड़ियों से टकराने के बाद कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि हादसा श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पेश आया। इन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर का 41वां सालाना कल्चरल कॉन्फ्रेंस का इनकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक्किद हुई। माह रमजान आमद आमद तमन लोग कहीं चार्ज योर इन वर तम जनाब गुलाम नबी आतश तमन गुजर तम थावन मर गायब तबस्सुम बर लबे ऊस मर्द मोमिन सं निशानी यह यम साथ गुजरान आलम नेरान तसन लबन पे तबस्सुम दुआए रुकाबस मज यथ वनान मुस्तईदीन फिल मौत मौत खतर तैयार एग्जामिनेशन पाने कंडक्ट कर एवेल्युएशन पाने कर रिजल्ट्स पाने डिक्लेयर कर तो यह कॉलेज जॉब का स्टेटस मिलन वो यह ऑटोनमस स्टेटस
یہ ریزن امیک سٹیک ہولڈرز چاہے سن سٹوڈنٹس چاہے سن پیرنٹس چاہے تھی لوگ مفکر حضرات ادب سجم تمو وقت فوقتاً یتھ کاجس لون بورمت اور انشاءاللہ اس تہ روزو فور فرنٹس پہ اس تہ آرگنائزیشن ادبی مرکز کھانا تہ فنکشن اس دمو تمن پور سپورٹ یتھ گئی آج بدقسمتی کھیت آئے چھٹی آئے ادروائز آسے یہ ہال کھچا کھچ بھر سان سٹوڈنٹس ستھ اتنس تہ مومن یعنی امس تہ اتنس ببری اچن ززر محبوب چھس نہیں خبر محبوب جو خاندان محبوب جو ام سن ہمسفر یس تشر لک شاعری ساری شاعری امیک لگ بھگ 80% اس سانو خاتونو یہ ساری خاتونو تیل وچن اس کہ سن یس زنان فوق یہ کوتا کانشیس ٹورڈز زن اس لٹری ہسٹری پن پولٹیکل ہسٹری اس پولٹیکل ہسٹری پتم 400 ورین ہز یہ ساری سانو ماجو بینو کرمز تھی جمع پتہ تھمز مختلف شعرن مز بند گراے آئے کووڈ گو کووڈ یہ آو ساری سرگرمی گئی خامہ حالت بہارس تل گھن دور انہن ویور سومبرت فضا صاف تم گنگ کران پن فرین اندر ساری بیٹھ اندر کن مگر ادبی مرکز کمراز رود توتہ کی کران مگر بیاکھ مصیبت آو حاجی صاحب بیمار گھن یتس کالس سہ بیمار اس سرگرمی بیچ مگر سرگرمین ہن سہ شدت سہ یہ تگڑو سہ گئی کم سنس سابق سرپرست صدر تو میس عالم کس یار ڈاکٹر عزیز حاجی سند صاحب اس تقریب پہ امہ رنگ تر تھوڑ ترنک موقع میسر پتمو دو ورو پہ اس وعدہ کورمت چھاپو ادبی مرکز کمراز کن ماضی قریبس مز درامتن دون شخصیات متعلق سابق صدر شہید ڈاکٹر سید شجاعت بخاری تو محترمہ عتیقہ بہن جی متعلق خاص نمبر پنہ میگزین پراؤڈ میگزین اللہ تعالیٰ سن شکر زِ کیا حالات رود کس تہ صورت حال روز بہت شکر گزار پنہ ایڈیٹوریل ٹیم یمو بہرحال محنت کر اگر بہ تہذ فردن یتنس ناو تر مز کنٹربیوشن روز تمہ باوجود گھس نہ تمچ حق ادائیگی مگر اس ساری بنیادی طور پر پان ادبی مرکز کمراز خادم سمجھان تو اس کام کران چاہے ونکن موجودہ خادمن ہز ٹیم یا ام برو زہاں کنس ام خاطر کھانا تہ کریڈٹ کلیم کورمت یہ پانس خاطر فرض پنہ خاطر ڈیوٹی تفویض کرم تو ڈیوٹی ذہنی ادا کر ست وابستہ اصلی ادبی مرکز کمراز چلاوان یت بدقسمتی گھان کن سات باسان خبر ما امیک عہدیدار چلاوان بہت بحثیت پریزیڈنٹ امہ کتھ ہند قسم واشنگ آف اعلان کران کہ مے کہیں حیثیت مے کہیں حیثیت پنہ یونٹی کس جونیئر ترین ممبرس وہ مجھ سے بڑا ہے بیکاز ادبی مرکز کمراز تم سان بہت تم سند اعتماد خدمت کران ادروائز میری کوئی حیثیت نہیں بیٚیہِ پنٕنۍ ذٲتی وابستگی ہُنٛد معاملہٕ یتھ منٛز جذباتن ہُنٛد پہلوٗ اکھ تہِ چھُ یِم چھِ زٕ حٲدثہٕ مےٚ ذٲتی طور گٔمٕتۍ ڈاکٹر عزیز حاجنی تہٕ شجاعت بخاری صٲبُن ژھٮ۪نہٕ گژھُن چھُ میانہِ خٲطرٕ ژٕ چھِ پتہ یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس بۄکہٕ وَچہِ کڑان عزیز حاجنی صٲبُن کر بہٕ خصوٗصیت سان وٕنکیٚنس یتھ ذِکر کہِ
ژتجی ورین ہز سہ دوستی اس روزمز یم دہ نہ سفر خرچہ کن جائے گھن خاطر برابر یم دہ أکس سندس چندس پہ نظر ترائت کوشش کران کہ یہ ادبی کم یہ کت پہ مشکلات سٹرگل پتہ کر اللہ تعالیٰ کر سہ سختی مگر بیل آز پن دوست یاد کران تمنی سختی ہندن دہن من سہ یاد کران یم سات اکس نالو ناگ یہ اظہریت بات ام ات پہ یہ بار روٹ پنس تمس عظیم مالسی امس پہ فرض سپد نصیحت کران کہ میان دوستن گھس نا یہ باسن کہ بہس نمس پنس بات مٹ مٹ کر سوال یاد تو اس پہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. عتیقہ بیہن جی سہ محسن یم پن ادارہ پن تمام امکیسات تم سن وسائل تم آیتن تم تھمت ادبی مرکز کمراز اس آز ادبی مرکز کمراز پن دفتر اس نبر پہ پس آمت اسلام آباد پہ آئے اننت ناگ پہ شوپین پہ ژرارِ شریف پہ بڈگام پہ سری نگر پہ ممکن تمن ما دشن کی نظر تمس تر شاندار عمارت پہ اس ادبی مرکز کمراز مے باسان ہندس تاریخ گۄڈنیُک ادبی تنظیم دفتر اردو پہ کاشر پہ اچھا ادبی مرکز کمراز 41 سالانہ کانفرنس اس سان گولڈن جبلی تقریباتن ہند جشن زرعی تقریباتن ہند حصہ یہ آز ڈگری کالج بارہمولہ مز منعقد سپدان یت مز ہندو طرفاتو پہ ادیب شاعر دانشور سخنور تو انتظامیہ مز مختلف عہدن پہ شخصیات تم تشریف آور سپدت قاشر زبان ہند موجود صورت حال قاشر زبان ہند مستقبل حوالہ اکس ستن خیالات ہز باوت کران سن یہ کانفرنس سنس سابقہ سرپرست تو سابق صدر مرحوم ڈاکٹر عزیز حاجنی صبس انتصاب تو یت کانفرنس مز یہ شرف تہ حاصل کہ سن سابقہ صدر ڈاکٹر سید شجاعت بخاری تو سن سابقہ نائب صدر محترمہ عتیقہ بہن جی تمن پہ پرور رسالک خصوصی نمبر ترتیب دتمت اس آز یہ رسم رونمائی سپد ریلیز ای کرنے تمن سارے دوستن ہند شکر گزار یمو یت کانفرنس من شرکت کر آز بی پھر یہ وعدہ بند سپدت اعلان کران زشر ستن قاشر ساری نت وارانک حیران کال. KDN نیٹ ورک کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی مبارکباد اور ساتھ ہی KDN افطار اور سحری کے اوقات میں ماہ رمضان کی فضیلت پروگرام نشر کیا کریں گے. آپ سبھی حضرات سے استدعا ہے کہ ہمیں بھی نیک دعا میں یاد رکھا کریں. آج کے شمارے اب تک پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان ارشد فاروق کو صوفی سجاد کے ساتھ اجازت. جب تک کے لیے اللہ نگہبان. اخ جان خوش خبر ڈی کاربونائزیشن مشین ون سانہ کشیر مز تہ پتہ کہ گاڑین مز انجنس کاربن جمع گسان یہ کاربونائزیشن مشین سہ کاربن نبر کڑان تو سانن گاڑین ہز وانس ہراوان تو مائلیج تہ بڑھاوان. گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آواز کرتے تھے. جی ساؤنڈ میں فرق پڑا. ساؤنڈ ٹھک 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 سر اب اس نے بھی ٹھیک کیا, ساؤنڈ بھی آیا ٹھیک, چائی بھی ٹھیک, اور سویرے جب گاڑی کرتے ہیں نا اسٹارٹ سر تو وہ پھٹ ہوتی ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. یہ مشین ہند سروس پورے کشیر مز دستیاب. اس نش ہوم ڈلیوری تہ اویلیبل. مزید معلومات خاطر تھیو یاد یہ پتہ تو یم فون نمبر